दिल के किसी कोने में एक कहानी रहती है, बस कोई सुनने वाला मिल जाए तो जिंदगी कहती है। चलो मिलते हैं उस मोड़ पर जहाँ लफ्ज सफर बन जाते हैं और अनजाने लोग अपने लगने लगते हैं। जहाँ हर कहानी दिल से निकलती है और दिल तक पहुँचती है। ये है कहानी जंक्शन, ये है कहानी जंक्शन, ये है कहानी जंक्शन, ये है कहानी जंक्शन। आप सुन रहे हैं कहानी जंक्शन आरजे साजिद के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं साजिद और आप सुन रहे हैं कहानी जंक्शन। कहते हैं मोहब्बत की कोई टाइमिंग नहीं होती, कभी एक नजर में हो जाती है, कभी सालों लग जाते हैं और कभी बस एक गलत मैसेज से शुरू हो जाती है। आज की कहानी है लास्ट सीन 217 AM। एक ऐसी मोहब्बत जो कभी सामने नहीं आई पर दिल में उतर गई। रात के करीब 11 बजे थे। कबीर अपने रूम में लैपटॉप बंद करके सोने ही वाला था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था अननोन नंबर, अनन्या, रीच्ड होम, थैंक यू फॉर टुडे। कबीर हैरान। कबीर ने फौरन मैसेज किया, सॉरी आई थिंक रॉन्ग नंबर। 5 मिनट बाद रिप्लाई आया, अनन्या का था। ओह गॉड, सॉरी, गलत नंबर पर भेज दिया। कबीर बोला, नो प्रॉब्लम, बाय द वे उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा दिन अच्छा रहा होगा। फिर रिप्लाई आया, नॉट रियली। कबीर ने कहा, बैड डे। अनन्या ने मैसेजेस भेजे, वेरी, बॉस ने डांट दिया, फ्रेंड्स ने प्लान कैंसिल कर दिया और अब गलत नंबर को मैसेज भेज दिया। कबीर ने कहा, तो आज का कोटा कंप्लीट हो गया। अनन्या हंस पड़ी, एग्जैक्टली। और बस यहीं से शुरू हुई एक कहानी। अगले दिन सुबह कबीर का फोन बजा। मैसेज अनन्या का था, गुड मॉर्निंग, रॉन्ग नंबर। कबीर ने लिखा, गुड मॉर्निंग बॉस विक्टिम। अनन्या ने कहा, स्टिल रिमेंबर। कबीर बोला, हार्ड टू फॉरगेट। दिन बीतने लगे, मैसेज पढ़ते गए। सुबह की चाय, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन, ट्रैफिक का गुस्सा, सब शेयर होने लगा। कबीर को पता चला उसका नाम अनन्या है। अनन्या को पता चला कबीर को ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है। दोनों को पता चला कि दोनों रात को नींद से ज्यादा बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं। अनन्या का मैसेज था, लंच किया? कबीर बोला, नहीं। फिर एसिडिटी होगी? कबीर बोला, तुम डॉक्टर हो? नहीं, पर तुम्हारी हैबिट समझ गई हूं। कबीर बोला, डेंजरस। अनन्या बोली, वेरी। मैसेज का ये सिलसिला चलता रहा। पहली बार किसी ने कबीर की इतनी फिक्र की थी और अनन्या को पहली बार कोई मिला था जो बिना जज किए बस सुनता था। एक रात अनन्या का मैसेज आया, कबीर एक प्रॉमिस। कबीर ने कहा, क्या? अनन्या बोली, कभी कॉल नहीं करेंगे, कभी वीडियो कॉल नहीं, कभी मिलेंगे नहीं। कबीर बोला, स्ट्रेंज रूल, ऐसा क्यों, व्हाई? अनन्या बोली, कुछ रिश्तों को इमेजिनेशन में रहना चाहिए, रियल लाइफ उन्हें खराब कर देती है। कुछ रुककर कबीर बोला, ठीक है, प्रॉमिस। कबीर ने प्रॉमिस कर दिया, पर उसे नहीं पता था कि एक दिन वही प्रॉमिस उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाएगा। 6 महीने बीत गए। रोज बात, रोज हंसी, रोज इंतजार। कबीर को आदत हो गई थी अनन्या की, उसके मैसेज की, उसके गुड मॉर्निंग की, उसके गुड नाइट की, और शायद उसे प्यार हो गया था, लेकिन कभी कहा नहीं। रात 2:04 अनन्या का मैसेज था, कबीर अगर एक दिन मैं गायब हो गई तो? कबीर ने कहा, ड्रामा मत करो। अनन्या का मैसेज था, सीरियसली? कबीर बोला, तो ढूंढ लूंगा। अनन्या बोली, कैसे? मेरा एड्रेस नहीं है, फोटो नहीं, कॉल नहीं। कबीर ने कहा,
दिल से। अनन्या बोली, फिल्मी। कबीर बोला, तुम्हारी वजह से। अनन्या का मैसेज था, गुड नाइट कबीर। कबीर ने भी लिखा, गुड नाइट अनन्या, टेक केयर। यही उनकी आखिरी बात थी। फोन स्क्रीन पर अनन्या का लास्ट सीन था 2:17 AM। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली सफर। एक सुबह कबीर उठता है और देखता है अनन्या ऑनलाइन नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर पूरा 1 हफ्ता। क्या हुआ अनन्या को? क्यों फ्रीज हो गया उसका लास्ट सीन 2:17 AM पर? और क्या कबीर उसे कभी ढूंढ पाएगा? पहला दिन कबीर ने सोचा बिजी होगी। दूसरा दिन शायद ऑफिस का प्रेशर होगा। तीसरा दिन फोन खराब होगा। लेकिन जब पूरा 1 हफ्ता बीत गया तो कबीर की बेचैनी बढ़ने लगी। कबीर ने मैसेज भेजे, हे एवरीथिंग ओके? नो रिप्लाई। अनन्या प्लीज रिप्लाई। नो रिप्लाई। कबीर ने फिर मैसेज भेजे, एटलीस्ट टेल मी यू आर फाइन। मैसेज डबल टिक हो रहे थे, ब्लू टिक नहीं। कबीर ने पहली बार प्रॉमिस तोड़ने का सोचा। उसने नंबर सेव करके ट्रू कॉलर चेक किया, नाम आया अनन्या शर्मा। बस और कुछ नहीं, ना फोटो ना डिटेल्स। उसने सोशल मीडिया खंगाला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कुछ नहीं, जैसे अनन्या दुनिया में थी ही नहीं। कबीर को पहली बार एहसास हुआ वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। 1 महीने बाद रात के 11 बजे फोन वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर। कबीर, अनन्या। मैसेज ओपन किया, टेक्स्ट था, आर यू कबीर? कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। यस, हु आर यू? आई एम रिया, अनन्या सिस्टर। कबीर ने मैसेज भेजा, वेयर इज अनन्या? इज शी ओके? प्लीज टेल मी। रिया ने रिप्लाई किया, कैन वी मीट टुमारो? अगली शाम एक कैफे में पहली बार कबीर किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहा था जो अनन्या को जानता था। रिया बोली, तुम कबीर हो? कबीर बोला, हाँ, अनन्या कहाँ है? कबीर, अनन्या ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया था। मतलब? वो तुमसे प्यार करती थी। करती थी? रिया बोली, अनन्या को ब्लड कैंसर था, लास्ट स्टेज। जैसे वक्त रुक गया, कबीर कुछ बोल ही नहीं पाया। रिया ने कहा, उसने कभी तुम्हें बताया नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम उसे सिंपैथी दो। वो चाहती थी तुम उससे वैसे ही याद रखो जैसे वो थी, खुश, फनी, जिद्दी और थोड़ी सी पागल। कबीर बोला, और 2:17 AM? उस रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद वो फोन यूज नहीं कर पाई। 3 दिन बाद वो चली गई। रिया ने कहा, जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था, एक एनवलप। कबीर ने कांपते हाथों से खोला, अंदर एक लेटर था, डियर रॉन्ग नंबर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मुझे पहले दिन से पता था कि एक दिन मुझे जाना है, पर तुम्हारी वजह से मैंने जीना सीखा। तुमसे बात करते हुए मैं अपनी बीमारी भूल जाती थी। कबीर, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सीडेंट थे। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत। तुम्हारी अनन्या। लेटर के साथ एक फोटो भी थी। कबीर ने पहली बार अनन्या को देखा, वही मुस्कान जिसे वो सिर्फ शब्दों में जानता था। और उस फोटो के पीछे लिखा था, अब तो देख लिया ना। कबीर हंस भी पड़ा और रो भी पड़ा। 1 साल बाद कबीर फिर उसी कैफे में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट सीन 2:17 AM। एक नॉवेल, अनन्या और उसकी कहानी पर। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत कहानी बनकर जिंदा रह जाती है। दोस्तों, मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत बस इतनी सी होती है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए और आपको पहले से बेहतर इंसान बनाकर चला जाए। कबीर और अनन्या कभी मिले नहीं, कभी हाथ नहीं पकड़ा, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कहानी अधूरी नहीं थी, क्योंकि मोहब्बत की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। मैं हूं साजिद और ये थी
लास्ट सीन 217 है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप कुछ कहना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक लास्ट सीन पूरी कहानी बदल देता है। मैं फिर लौटूंगा एक और मोहब्बत की कहानी के साथ। तब तक प्यार करते रहिए और सुनते रहिए। ये है कहानी जंक्शन, ये है कहानी जंक्शन, ये है कहानी जंक्शन।